वेलकम स्टूडेंट्स। अब तक हम गुणोत्तर श्रेणी का अध्ययन कर रहे थे। श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी स्पेशल सीरीज टॉपिक पर आज हम स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अब तक यदि आपने समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी का अध्ययन नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि स्पेशल सीरीज़ के टॉपिक को पढ़ने में आपको थोड़ी सरलता हो। तो स्पेशल सीरीज़ का क्वेश्चन हल करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट है समेशन ऑफ n, इसका मतलब 1 + 2 + 3 + n इज इक्वल टू होता है n +1/। दूसरा फार्मूला है समेशन ऑफ n², जिसे हम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल भी कहते हैं। तो 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन n का वर्ग बराबर n + 1 2n + 1/6 लिखते हैं। ठीक। तीसरा फार्मूला है n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, जिसको समेशन ऑफ n³ कहते हैं। 1 त्रिघात 2 त्रिघात 3 त्रिघात n त्रिघात बराबर होता है n + 1/2 बड़ा कोष्ठक बंद करके घात 2 लगाएंगे। वैसे ही समेशन ऑफ 1 यानी 1 का n बार योग करेंगे तो n। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, फार्मूला के रूप में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए। परीक्षा में इसकी उत्पत्ति को या इसी को सिद्ध करने के लिए भी कभी कभी दिया जाता है। तो हम अभी देखेंगे सिग्मा n² बराबर n × n + 1 × 2n + 1/6 कैसे प्रूफ करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूफ करके देखते हैं। प्रूफ करना है समेशन ऑफ n² बराबर n + 1 × 2n + 1/6। इसको हल करने के लिए हम जानते हैं कि x त्रिघात ऋण x ऋण 1 का त्रिघात, इसके बराबर क्या होता है आप निकाल लीजिए। तो देखेंगे ये हुआ x त्रिघात x - 1 का होल क्यूब करेंगे तो x³ - 3x² + 3x - 1 होता है। कोष्ठक खोलेंगे तो x त्रिघात ऋण धन में बदल जाएगा 3x का वर्ग ऋण 3x धन 1 हुआ। ये दोनों कट जाता है तो बचा 3x का वर्ग ऋण 3x धन 1। इसको लिखने के बाद आपको करना क्या है, तो x बराबर 1 2 3 4 देश n - 1 और n रखने पर इसके बराबर x के बराबर। ठीक। तो जैसे ये रखना शुरू करेंगे तब क्या होगा देखते हैं। जब 1 रखेंगे तो ऊपर का हिस्सा मिटाते हैं, वहीं से लिखना चालू करें। सबसे पहले x बराबर 1 रखें तो 1 का त्रिघात 1 ऋण 1 यानी 0 का त्रिघात। अब यहाँ 1 रखेंगे तो 3 × 1 का वर्ग 3 × 1 धन 1 हो। जब 2 रखेंगे तो यहाँ 2 का त्रिघात 2 ऋण 1 गया 1 का त्रिघात 3 × 2 का वर्ग
3 गुणित 2 धन 1। 3 रखेंगे तो 3 का त्रिघात, 2 का त्रिघात, 3 गुणित 3 का वर्ग, 3 गुणित 3 धन 1। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे तो 4 भी रख सकते हैं। ऐसा करते करते n-1 का त्रिघात, n-2 का त्रिघात, 3n-1 का वर्ग, 3n-1 प्लस 1, ये लिखेंगे। लास्ट में रखेंगे n, तो n का त्रिघात, n-1 का त्रिघात, 3n², 3n प्लस। इतना लिखने के बाद सबको जोड़ेंगे। जोड़ना शुरू करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं ऐसा क्रॉसिंग होते होते ये सब कट गया, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इधर बचा n त्रिघात। इस पहले पंक्ति को देखेंगे तो सब में 3 उभयनिष्ठ है, तो 3 को बाहर कर दें तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, देश लास्ट लिख लीजिए n का वर्ग है। क्लियर? दूसरे पद में देखेंगे सब में -3 है, साथ में 1 2 3 4 है, तो सबसे ऋण 3 बाहर निकालते हैं, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन n मिलता है। और ये 1 1 1 1 1 कितने टाइम्स है? n टाइम्स है, तो उसका सम कितना हो जाएगा? सिग्मा 1 लिख सकते हैं या डायरेक्ट उसको n लिख लीजिए। ये हो गया n त्रिघात। ये 1 2 3 का वर्ग जो लगातार लिखा है इसी को हम समेशन ऑफ n² बोलते हैं। 1 2 3 से लेकर के n तक लिखा है, इसको लिखते हैं समेशन ऑफ n और लास्ट में है n। ठीक, अब हमको निकालना सिग्मा n² बराबर है, तो इन दोनों को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा? n त्रिघात धन 3 सिग्मा n ऋण n, तो बचेगा 3 सिग्मा n²। क्लियर? अब n त्रिघात तो n त्रिघात ही रहेगा। सिग्मा n के लिए फार्मूला भी बताया, n+1/2 और ये हुआ -n। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस पद तीनों पदों में देखिए n को हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा n², 3 का अंदर गुना करते ही 3n धन 3 बटे 2 ऋण 1 हो जाएगा। 2 का तिर्यक गुणा तो 2n का वर्ग धन 3n धन 3 ऋण 2 बटे 2 हो जाएगा। ठीक, इधर आप नोट कर लिए होंगे। ठीक, ये हिस्सा मैं मिटा देता हूं। तो n 2n² 3n प्लस 1। अब ये जो बड़ा कोष्टक के अंदर बचा है उसको हम फैक्टराइज करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। ठीक, उधर नोट हो गया, इधर भी कर लिए होंगे, इधर को मिटा देते हैं। तो आ जाएगा 3 सिग्मा n² बराबर n/2। अब मध्य पदों को तोड़ना है तो देखेंगे 1 दूनी 2 होना चाहिए और जोड़ने पर 3, तो 2 एका 2, तो 2n² प्लस 2n प्लस n प्लस 1 हुआ n। 2n² प्लस 2n n प्लस 1/2 n। इसमें से 2n बाहर निकाल लेंगे तो n+1, यहाँ से कुछ नहीं निकला तो 1 n+1/2। दोनों पदों में से n+1 बाहर हुआ तो यहाँ बचा 2n+1 और इधर देखेंगे 3 सिग्मा n² का, तो 3 को जैसे नीचे भेजेंगे 3 2 जा 6, तो समेशन ऑफ n² बराबर n into n+1/2 n into n+1 into 2n+1/6 आ गया। क्लियर है? बात समझ में आ गया होगा।
तो इसको कह सकते हैं रूट हो गए। ये 3 सूत्र जो शुरू में मैं लिखा था चार्ट हो, उसका उपयोग करके आगे अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2 प्रकार का होगा। सीधा सीधा हमको nवां पद दिया जाएगा और उसका सम निकालो कहेगा, या फिर सीरीज दिया जाएगा और सीरीज को सम करके बताइए कितना आएगा। जब सीरीज दिया होगा तो हमको nth टर्म निकालना होगा, उसके बाद फिर फार्मूला अप्लाई करके आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं एक्सरसाइज। ठीक, उस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद यहाँ पर दिया हुआ है n त्रिघात ऋण 3n का वर्ग धन 2 है। तो हमको n पदों का योगफल निकालना है। तो Sn बराबर, आप ध्यान रखिए, समेशन ऑफ Tn होता है। अब जो भी Tn का मान है वो रख लेंगे। तो समेशन ऑफ n क्यूब माइनस 3n का स्क्वायर प्लस 2n होगा। ये समेशन सबके पास जाएगा, कांस्टेंट होगा तो बाहर ले लेंगे। सिग्मा n क्यूब 3 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा n। इसका फार्मूला आपको पहले ही बताया गया है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 3 सिग्मा n स्क्वायर का n प्लस 1 2n प्लस 1/6 और सिग्मा n का 2 इंटू n प्लस 1/2। जैसे ही सबका मान रख लेते हैं उसके बाद फिर हमको ये देखना है कि सभी पदों में कौन सा पद या कौन सा संख्या हम बाहर ले सकते हैं। तो आप देखेंगे सभी में n है, सभी में n प्लस 1 भी है और सभी में 2 भी है। ये 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 2, यानी यहाँ भी 2 है। अब जैसे इसको बाहर लेंगे तो यहाँ इसका वर्ग था तो n प्लस 1/2 बचा, यहाँ माइनस 3 2n प्लस 1 बचा। नीचे 6 गुणित 6 को 3 गुणित 2 लिखे थे तो 2 बाहर निकल गया तो 3 बचेगा, और यहाँ से n प्लस 1/2 निकल गया तो क्या बचेगा 2। ठीक, हम चाहें तो 3 भी कैंसिल कर दें। अब ये जो बड़ा कोष्टक के अंदर बचा हुआ मान है उसको आप धीरे धीरे हल करें। तो Sn बराबर n प्लस 1/2। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2। ठीक, इसका गुणा लेंगे तो n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा। इस 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और बाहर के ऋण चिन्ह का भी उपयोग करेंगे तो 2 दूनी 4n और ऋण 2 हो जाएगा। इस 2 का गुणा यहाँ भी होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, n स्क्वायर, n में 4n गया 3n और 4 में 2 गया तो बटे 2 आ गया। ठीक, अब वहां गुणनखंड करना है तो 2 एकम 2 और जोड़ने पर हो जाए 3। तो संख्या मालूम है 2 एकम 2 होगा और दोनों ही ऋणात्मक होंगे। तो आप उसका गुणनखंड रफ में बनाइए या डायरेक्ट लिखिए, n-1 n-2 इसका गुणनखंड हो गया और नीचे 2 दूनी 4 हो गया और ये हमारे प्रश्न का उत्तर। यानी अगर हमको nवां पद ये दिया है तो उसके n पदों का योगफल n प्लस 1 n-1 इंटू n-2/4 प्राप्त होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद n त्रिघात ऋण 3 की घात n से दिया गया। तो जब n की घात 3 है तब तो सिग्मा लगाते बनता है, परंतु 3 की घात n हो ऐसी स्थिति पर हम सिग्मा का प्रयोग नहीं करते हैं। तब हम n बराबर 1 2 3 डेश n लेने पर लिखें और आगे P1 1 की घात 3 3 की घात 2, P2 2 की घात 3 3 की घात 2, P3
3 की घात 3, 3 की घात 3, T4 तो 4 की घात 3, 3 की घात 4, ऐसा लिखते जाएंगे। यहाँ पर n बदल रहा है यानी 1 2 3 4 हो रहा है, जबकि यहाँ घात बदल रहा है 1 2 3 4। इसी प्रकार Tn बराबर n की घात 3 और 3 की घात n हो जाएगा। ठीक, जोड़ेंगे Sn तो T1 T2 T3 सभी पदों का योग Tn। पहले पद को जोड़ेंगे तो क्या आता है देखिए, 1 का त्रिघात, 2 का त्रिघात, 3 का त्रिघात, डेश 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 n का त्रिघात, कोष्टक बंद कर लीजिए। दूसरे पद में 3 की घात 3, 3 की घात 2, 3 की घात 3, ऐसा, और सब में माइनस बाहर, तो इसको लिखेंगे -3 3 स्क्वायर 3 क्यूब डेश 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 3 टू दी पावर n। यहाँ दिखाई देता है n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल है, तो यहाँ फार्मूला होगा n प्लस 1 पूरे की घात 2। और ये एक गुणोत्तर श्रेणी है, 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, ऐसा हो रहा है। और कैसा गुणोत्तर श्रेणी है, n पदों के योगफल का, जहां r का मान 3 है यानी 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा 1 r की घात n माइनस 1 बटे r माइनस 1, वो लगाएंगे। तो प्रथम पद कितना है 3, r का मान भी 3, घात n ऋण 1 बटे 3 ऋण 1 हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इसको n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 की घात n ऋण 1 बटे 2, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, अब हम कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें nवां पद ना दे करके सीरीज दिया हो, और जब सीरीज देगा तो हमको उसको nवां पद ज्ञात करना होगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जिसमें सीरीज दिया हुआ है, हमको n टर्म निकालना होगा और उसके बाद फिर उसका सम। क्वेश्चन है श्रेणी 1 गुणित 4 धन 4 गुणित 7 धन 7 गुणित 10 डेश 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 के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहला काम होगा हमको Tn निकालना। तो Tn निकालने के लिए आपको थोड़ा रफ काम करना होगा। देखेंगे पहला पद क्या क्या है, 1 4 7 फिर 10 मिलेगा, यानी क्या देख रहे हैं 1 4 7 ऐसा, तो 3 3 का अंतर है, यानी एक समांतर श्रेणी को शो करता है। तो हम समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला जानते होंगे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर पहला पद क्या है 1, nवां पद निकालना है तो n माइनस 1, और d का मान क्या है, 1 में 3 बढ़ाए 4, 4 में 3 बढ़ाए 7, तो 3 रखेंगे, सरल करो तो क्या बन गया 3n माइनस 2। तो इसका जो पहला पद है उसका nवां पद बना 3n माइनस 2। अब जो दूसरा पद गुणा के रूप में, वो कहां से स्टार्ट हुआ, 4 7 10, यानी वो 4 से स्टार्ट हुआ, 4 7 10, तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा 4 हो। ठीक, d का मान इसमें भी 3 बढ़ रहा है, आगे हल करते हैं तो 4n धन 3 होने के कारण 3n धन 1 आ जाएगा। ये अब आप इसमें कोई अंक रख के देखिए, जैसे मान लो 3 रखा, तो 3 तिया 9 में 2 गया आया 7, 3 तिया 9 1 10 आया 10, यानी 7 गुणित 10 आ गया। तो ये दी गई सीरीज का कौन सा पद हो गया, nवां पद हो गया। ये निकालने का तरीका आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान है, समांतर श्रेणी का nवां पद उपयोग किया गया। अब इसको आप गुणा कर दीजिए, तो 3n का गुणा, तो 3 किया 9n का वर्ग धन 3n, 3 दूनी 6n, 2 1 2, 9n का वर्ग ऋण 3n ऋण 2। अब जब Tn क्लियर हो गया तो Sn बराबर समेशन ऑफ Tn, सो 9 सिग्मा n स्क्वायर 3 सिग्मा n, 2 बाहर तो सिग्मा 1 लिखना। अब n स्क्वायर का फार्मूला n प्लस 1
2n प्लस 1 अपॉन 6 सिग्मा n का 3 n प्लस 1 अपॉन 2 और सिग्मा 1 का केवल n। जैसे ही सबका वैल्यू पुट हो गया, फिर हमको क्या ध्यान देना है कि सभी पदों में ऐसा न्यूनतम क्या है जो उभयनिष्ठ निकाल ले। सबसे पहला काम आप यही करेंगे, अदरवाइज सवाल आपका बिगड़ेगा। n सभी जगह क्या है n, तो आप n बाहर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा Sn बराबर n बाहर करते ही क्या क्या बचता है देखिए, तो 9/6 n-1 2 n-1 बचा। ठीक, यहां से n बाहर किए तो 3n प्लस 1 अपॉन 2 और लास्ट टर्म से n बाहर हुआ तो केवल 2 बचा। आप इसको गुणा करेंगे ही, तो पहले गुणा कर लीजिए या लघुत्तम लेते हुए गुणा करिए, आप देख लेंगे, आपसे जैसा बनेगा वैसा कर सकते हैं। तो एलसीएम हुआ 6। ठीक, तो यहां तो एक का ही गुणा होगा, तो n 2n स्क्वायर हुआ n और इसका 2n, तो टोटल हो जाएगा 3n प्लस यहाँ 2 3 जा 6 3 3 जा 9, तो 9n माइनस 9 हुआ और 6 2 जा 12 हो जाएगा। अब इस 9 का अंदर गुणा करेंगे, बटे 6 को बाहर लिख सकते हैं। 9 दूनी 18n स्क्वायर, 9 तिया 27n, 9 एकम 9 ऋण 9n और 12 और 9 21 हो गया। n बटे 6 18n का वर्ग, 27 में 9 गया 18n और 9 और 21 का अंतर आप निकाल लीजिए, तो फिर बचेगा 12। अब देखेंगे 6 तिया 18 6 तिया 18 6 दूनी 12, यानी 6 आप बाहर ले सकते हैं। तो n बटे 6 जैसे ही बाहर लिया, 6 तिया 18 6 तिया 18 6 दूनी 12, ये 6 कैंसिल हुआ। अब जो बचता है उसको थोड़ा और सॉल्व करना होगा, तो इसको थोड़ा कर लीजिए, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। Fn बराबर n और ब्रैकेट में है 3n स्क्वायर, तो सॉल्व करते हुए चलते हैं। 2 तिया 6 गुणा करने पर 6 हो जाए और घटाने पर आ जाए 3, तो ऐसा कोई संख्या है क्या, पता करिए। गुणा करने पर 6 हो जाए, घटाने पर 3, तो 3 दूनी 6 होता है, घटाएंगे तो 1 आएगा, 6 एकम 6 होता है, घटाएंगे 5 आएगा, मतलब पॉसिबल नहीं है, तो उसका गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। तो बस अंदर गुणा कर लेना ही पर्याप्त होगा और ये हमारा आंसर होगा।